अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नाज़रीन, दरसगाह रमज़ान के इस प्रोग्राम में मैं आप सब का खैर मकदम करता हूँ। हम सब रमज़ान मुबारक के महीने को बड़ी खुशी से इस्तकबाल किए और अब रमज़ान का महीना इख्तिताम को पहुँचा है। हम जो भी आमाल रमज़ान में किए, रमज़ान के बाद की ज़िंदगी बताएगी कि रमज़ान की नेकियां कबूल हुई कि कबूल नहीं। रमज़ान के बाद की ज़िंदगी बताएगी कि रमज़ान के आपके आमाल कबूल हुए कि नहीं हुए। हमारे सलफ़ कहा करते थे, इन्न मिन जज़ाइल हसनति अल हसनतु बअदहा व इन्न मिन जज़ाइस सय्यह अस्सय्यतु बअदहा। अल्लाह का यह कानून है, अगर आप नेकी के बाद दोबारा आपका कदम नेकी की तरफ उठता है तो समझो कि आपकी पहली नेकी कबूल हो गई। अगर नेकी करने के बाद दोबारा आपका कदम गुनाह की तरफ उठता है तो समझो कि आपकी पहली नेकी कबूल नहीं हुई। तो मालूम यह हुआ कि ये एक पैमाना है, हर आदमी इसके जरिए से अपना मुहासबा कर सकता है कि मेरी रमज़ान की इबादतें कबूल हुई कि कबूल नहीं हुई। यह कानून एक तराजू है, इसके ज़रिए से आप तोल सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आमाल रमज़ान कबूल हुए कि कबूल नहीं हुए। याद रखें, अमल, इबादत, बंदगी से इंसान को कभी किसी को छुटकारा नहीं। हमेशा अमल के सफ़र को जारी रखना चाहिए। जब तक सांसों का सफ़र जारी है उस वक्त तक आपके अमल का सफ़र भी जारी रहना चाहिए। हम पर अमल का कर्ज आखिरी सांस तक बाकी है। फर्ज का कर्ज अदा करते रहना चाहिए जब तक जिंदगी बाकी रहे। अल्लाह ताला ने पैगंबर से फरमाया, वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। इबादत उस वक्त तक करो जब तक कि तुमको मौत ना आ जाए। मरते दम तक इबादत करते रहो, इबादत से कभी तुमको छुटकारा नहीं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी हैं जिनको आसमान से आने वाली वही ने यह खुशखबरी सुनाई थी कि लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ। इतनी बड़ी बशारत सुनने के बावजूद क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल के सफर को छोड़ दिए? नहीं, बल्कि प्यारे नबी इतनी बड़ी बशारत सुनने के बावजूद इतनी इबादत करते, इतनी बंदगी करते थे। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में इतनी लंबी लंबी रकातें पढ़ते, लंबा क़ियाम, लंबा सजदा, लंबा रुकू, और नमाज में इतना रोया करते, इतना रोया करते, आपके आंखों के पानी से जमीन भीग जाया करती थी। इतना रोते थे, आपकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती, आपका गोद भीग जाता, सजदे की जमीन भीग जाती और खड़े खड़े पैरों में वर्म आ जाता। हत्ता ततफत्तर क़दमा, बुखारी की रिवायत है कि आपके पैर फट जाते थे। सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी इतनी इबादत आप क्यों करते हैं जबकि आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ? तो आपने फरमाया, अफला अकून अबदन शकूरा, क्या मैं, जब अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी नेमत दिया है तो क्या इस नेमत का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? देखिए, अमल ये आखिरी सांस तक बाकी रहना है। अशरे मुबशरा, वो 10 सहाबा जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत मिल गई, तो क्या वो 10 सहाबा इस खुशखबरी को सुनने के बाद अमल की रफ्तार ढीली पड़ गई, अमल करना छोड़ दिए? नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा मैंने देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, कितनी बड़ी हस्ती अबू बकर सिद्दीक, पैगंबरों के बाद सबसे नेक इंसान, सबसे अफजल इंसान अबू बकर है। एक मर्तबा तन्हाई में किनारे में खड़ के अबू बकर सिद्दीक अपनी जुबान को बाहर खींचे, अपनी जुबान को बाहर खींचे, खींच रहे हैं। उधर से हजरत उमर देख लिए, दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, अबू बकर रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? हजरत अबू बकर ने कहा, मैं इस जुबान को अदब सिखा रहा हूं, ये जुबान मुझे बर्बाद और हलाक कर रही है, मैं इसे तरबियत दे रहा हूं, इसे अदब सिखा रहा हूं।
सुभान अल्लाह, इतने नेक इंसान जन्नत की बशारत पाने के बावजूद जब वो अमल में इतने आगे हैं, बुराइयों से इतने पीछे हैं, तो हम जैसे इंसानों को भी अमल के रफ्तार में ढीले नहीं पड़ना चाहिए। जब तक सांसों का सफर बाकी है उस वक्त तक अमल के रफ्तार को बाकी रखना चाहिए। अमल से कभी जिंदगी में किसी को छुट्टी नहीं, मोमिन छुट्टी नहीं मनाता, मोमिन टाइम पास नहीं करता, औकात को मोमिन अल्लाह की इबादत में लगाता है। रमज़ान यही पैगाम अमल हमको देकर गया है। रमज़ान की इबादतों को गैर रमज़ान में हमको इस नेकियों के सफ़र को बाकी रखना है। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।